नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बता देता हूँ। ये 10 क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, इनके एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी का संग्रह औरंगजेब के समय किया गया। औरंगजेब मुगल शासन का अंतिम शक्तिशाली राजा था, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। एक्सप्लेनेशन फिर से आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, का क्या नाम था? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी असर, ऑप्शन डी मोहर। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिखिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए रुपया। शेर शाह सूरी ने रुपया नामक चांदी का सिक्का जारी किया। इसका वजन 178 ग्रेन था और ये वर्तमान रुपया का पूर्ववर्ती था। 20वीं सदी तक ये ज़्यादातर बिना बदले ही रहा। चांदी के सिक्के को रुपया, सोने के सिक्के को मोहर और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। देखिए एक्सप्लेनेशन कितना बढ़िया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन पहला पद्मिनी को पकड़ना, दूसरा गुजरात में राज्य करने के लिए सुदृढ़ राज्य करना, तीसरा चित्तौड़ को अपने बेटे की राजधानी बनाना। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर हम देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उद्देश्य वहां की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। इसके अलावा वो स्थिर राज्य भी चाहता था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर चित्तौड़ को वापस लिया। एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे?
ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ राव, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी मोरोपंत। 10 सेकेंड का टाइम लीजिए। सही आंसर, सही ऑप्शन के बारे में सोचिए, फिर देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ राव। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा थे जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। उनका जन्म 1700 में हुआ था। बालाजी विश्वनाथ राव ने मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में काफ़ी मदद की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी प्रतिहार। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही उत्तर के बारे में सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए गढ़वाल। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव नामक राजा ने की। चलिए अगला क्वेश्चन। हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 वर्ष। हुमायूं 1540 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत से चला गया और 1555 में वापस आ गया। यहाँ उसने सूरी वंश को खत्म करके दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए अली गुरसब, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी नूरुद्दीन जहांगीर, ऑप्शन सी पातशाह गाजी औरंगजेब, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। वीडियो पॉज करिए, सोचिए 10 सेकंड, कमेंट में लिखिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी पातशाह गाजी औरंगजेब। पातशाह गाजी की उपाधि जहांगीर ने धारण की। अली गुरसब अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था। ये मिस प्रिंटिंग हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। ठीक है, अली गुरसब। माफ़ी चाहूँगा ये मिस प्रिंटिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। शिवाजी के राज्य में राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए पेशवा। पेशवा अष्टप्रधान में सर्वप्रथम था। प्रथम पेशवा मोरोपंत थे। कालांतर में पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया और राजा नाम मात्र का ही राजा रह गया। चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी अबुल फजल। 10 सेकंड लीजिए, सही ऑप्शन के बारे में सोचिए, फिर देखेंगे सही ऑप्शन क्या है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सही ऑप्शन के बारे में सोचिए, फिर देखेंगे सही ऑप्शन क्या है। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का संचालक और अकबर के 9 रत्नों में से एक था। चलिए इसी के साथ पूरे करते हैं अपने 10 क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगले वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।